ऑटो वाले के लिए कुछ नहीं किया, प्राइवेट बाइक पे सवारी ढो रही है, हम लोग का काम चला गया। केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारे वादे किए और ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो उनके लिए बहुत सारा काम कर दिया। झूठ मूठ के गुमराह करता है पब्लिक को बस। क्या गुमराह किया उन्होंने आपको? हमारे लिए कभी सोचा ही नहीं है और हमने ही उनको लाया था। कमा के खा रहे थे, वो भी मुश्किल से अब कमा के खा पा रहा हूँ, रोटी मिल पा रही है। ये देखिए, आम आदमी पार्टी है, झूठों की सरकार है। परमिट का फीस 500 रुपए का है और 2500 रुपए दलाल के बगैर दिए हुए गाड़ी आपका परमिट रिन्यूअल हो ही नहीं सकता है। केजरीवाल साहब को हम लोग नहीं, ऑटो वाले ने बैठाया था, लेकिन हम लोगों के साथ इतना गद्दारी किया है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। ऑटो वालों ने उनको दिल्ली में लाया था और उनकी विदाई ऑटो वाले ही करेंगे। जिसका नंबर प्लेट नहीं है वो भी गाड़ियां चल रही है धड़ाधड़। एक दिन में 10-10 हजार बैटरी रिक्शा निकल रहे हैं। रोडों का इतने हालत खराब है दिल्ली का कि कहीं जाना आना जाना सारा मुश्किल हो गया है। मोहल्ला क्लीनिक तो सारे बंद है। क्लिनिक में कुत्ते घूम रहे सर, आप जाके देखिए ना, चरसी बैठे हुए हैं, दारू पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं उसमें। अपनी खांसी का इलाज तो बेंगलोर में जाके कराते हैं और लोगों को यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल में मरने के लिए छोड़ते हैं जहाँ दवाई नहीं मिलती है। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री ने 5 लाख का जो लागू किए, इन्होंने लागू नहीं होने देता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों की धड़कनें बेहद तेज हैं। इस समय क्या कुछ चल रहा है और कितने बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन क्या वो वादे दिल्ली वालों के दिलों पर छा पाए या नहीं छा पाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली के ऑटो वाले जो हैं इस बार के चुनाव में खासी चर्चाओं में रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता रहा है कि वो केजरीवाल के डेडिकेटेड वोटर्स हैं। लेकिन अब की बार के चुनाव में उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं दिल्ली के कुछ ऑटो वालों से कि वो इस बार जो है क्या सोचते हैं और किस पार्टी को जो है इस बार वोट देने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? बीजेपी आएगी, बदलाव होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए वो काम नहीं हुआ, ऑटो वाले के लिए कुछ नहीं किया, प्राइवेट बाइक पे सवारी ढो रही है, हम लोग का काम चला गया। इसलिए केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारे वादे किए और ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो उनके लिए बहुत सारा काम कर दिया। एक कुछ ने वादे किया, झूठ मूठ के गुमराह करता है पब्लिक को बस। कैसे गुमराह? कैसे मतलब मैं समझने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। ये गुमराह शब्द जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं, गुमराह किस तरीके से? क्या गुमराह किया उन्होंने आपको? गुमराह ये है कि उन्होंने जो बोला था वो तो किया ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात जो अभी बोल रहा है कि हम वो साल में 2 वर्दी देंगे या लड़की का शादी दे, ऑटो वाला गरीब है, ये बोलने वाली बात है। हमारे लिए कभी सोचा ही नहीं है और हमने ही उनको लाया था, नहीं तो वो उनका वो नहीं था, वो आने का कोई रास्ता ही नहीं था उनका, हमने लाया उनको। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल को दिल्ली में लाने वाले वो हैं और पिछली बार हमने सुना भी था कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है उनका खासा समर्थन जो है आम आदमी पार्टी के साथ में रहा है। लेकिन अब की बार जो नाराजगियां हैं वो किस बात पर, किस मुद्दे पर नाराजगी है वो? जी जी, चलिए आप बताइए। हाँ बताइए। प्राइवेट मोटरसाइकिल पे जो गाड़ी चला रखे हैं, ये हम लोगों का काम को पूरी चौपट हो गया। जो कमा के खा रहे थे, वो भी मुश्किल से अब कमा के खा पा रहा हूँ, रोटी मिल पा रही है। सिर्फ ये वादे, झूठे वादे ये करना, और 11 साल तक आपने कुछ किया नहीं। 11 साल के बाद अब आपको आ रहा है वो ऑटो वाले ने केजरीवाल का कितनी फ्री प्रचार, सब कुछ एक साथ उनके साथ लगे रहे। सवारी बैठता था, कहते थे ईमानदार आदमी है, इन्हें वोट देना है, इन्हें, और तारीफों का पुल बांध दिया था। लेकिन कोई हम लोगों को, इनकी शिकायतें ये हैं कि इनका जो रोजगार है उसके सामने चुनौतियां पेश हुई हैं और ये जो है आप जो नाराज इतने ज़्यादा क्यों हैं? मतलब क्या ऐसी नाराज़गी है आपकी बार के चुनाव में? और पिछली बार जो आप ही लोग जो है आम आदमी पार्टी को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, अब की बार जो है नाराज़गी जो छलक रही है, इसके पीछे ठोस कारण क्या है? ठोस कारण ये है सर, हम लोग तो ठोस कारण एक ही कारण है कि अगर हम घर में होटल बना देते हैं तो होटल जाने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट गाड़ी में अगर सवारी ढोता है तो कमर्शियल गाड़ी का क्या वैल्यू रह गया? हाँ, हम साल में टैक्स भरते हैं, वो ये साल में एक ही बार टैक्स भरेगा और 2500 साल कमाते रहेगा। ये भाई साहब जो है अपना ऑटो रिक्शा लेकर के इस रोड से जा रहे थे, हमें देखा तो रुक गए। अच्छा, क्या बताइए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, आम आदमी पार्टी है, झूठों की सरकार है। 1 नंबर में इन्होंने फिटनेस फ्री कराया, लेकिन बगैर 800 रुपये दिए हुए अथॉरिटी से गाड़ी पास ही नहीं हो सकता है।
परमिट का फीस 500 रुपये का है और 2500 रुपये दलाल के बगैर दिए हुए गाड़ी आपका परमिट रिन्यूअल हो ही नहीं सकता है। हमारे गाड़ी का फीस कटाए हुए 6 महीने हो गए, अभी तक परमिट रिन्यूअल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन में ऑटोमेटिक होता है कि 10 दिन के बाद वो परमिट रिन्यूअल हो जाता है, लेकिन जब तक दलाल को 2500 रुपये नहीं दो, जब तक रिन्यूअल नहीं होगा। यहाँ पे इनका केजरीवाल साहब को हम लोग ने, ऑटो वाले ने बैठाया था, लेकिन हम लोगों के साथ इतना गद्दारी किया है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। आप जो बातें कह रहे हैं कि दलाल को पैसा देना पड़ता है, ये बड़ी चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं आप जी, क्योंकि केजरीवाल की जो सरकार रही है, हालांकि मुख्यमंत्री अब आतिशी हैं दिल्ली में, उनकी पार्टी जो क्लेम करती रही है, यही क्लेम करती रही कि हम लोग ईमानदार हैं और जो ट्रांसपेरेंसी है वो हम लोगों ने कायम किया। लेकिन जो आप बात बता रहे हैं वो तो बड़ी चौंकाने वाली बात है जी। ये बात सच है। अभी 20 तारीख को सीबीआई का छापा पड़ा हुआ था, जिसमें 4 अधिकारी बड़े बड़े गए हैं अंदर। अभी कोई काम करने वाला नहीं है अधिकारी, एक फिटनेस छोड़ के कोई काम नहीं हो रहा है अथॉरिटी के अंदर में। 8 महीना हो गया अभी तक आया। अच्छा बताइए क्या बता रहे हैं आप? आरसी 8 महीना हो गया रिन्यूअल अथी के लिए, एड्रेस चेंज के लिए ऑनलाइन किए थे। 8 महीना हो गया अभी तक आया ही नहीं, बोला कोई ऑफिसर ही नहीं बैठता है। अच्छा ऐसा बोलते जी। अच्छा सबसे सुपर मैसेज मैं दे रहा हूँ, ऑटो वालों ने उनको दिल्ली में लाया था और उनकी विदाई ऑटो वाले ही करेंगे। ये 100% बता रहा हूँ मैं आपको। जो उन्होंने किया है ना ऑटो वालों के साथ, बहुत ही बुरा किया है। अच्छा, ये बुरा मैं बहुत सुन रहा हूँ यहाँ पर कि बहुत बुरा कर दिया ऑटो वालों के साथ में। जो समर्थन था पिछली बार के चुनाव में, हम लोग जो माहौल देख पा रहे थे 2020 में, 2025 में जो है, इन 5 सालों में आखिर ऐसा क्या हो गया? आप जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, मैं मुद्दों की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए, सिर्फ बुराई करने के लिए नहीं, अगर आपके पास कोई ठोस मुद्दा है, अगर बातें आप बता सकते हैं तो आप बता सकते हैं। आपको मैं मुद्दा बता सकता हूँ। देखिए, आप एक चीज बताइए, गाड़ी हमारी जो है ऑटो 6.5 लाख रुपए की है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट जो बेच रही है या दलाल के ये जो भी के 6.5 लाख की है, और आम आदमी 50,000 का बाइक लेके, और वो हमारा सारा रोजी रोटी मार लिया है। वो बाइक पे सवारी ले जा रहे हैं, हम लोग बैठे रहते हैं, खाली रहते हैं। देखिए सारी गाड़ी खड़ी है। ये क्यों किया? किसने किया? इसने सरकार ही तो की है ना, दिल्ली सरकार ही की है। ओला उबर लेके आके खड़ा कर दिया, बैटरी रिक्शा इतने अनऑथराइज चला दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब जो बात आप यहाँ पर बोल रहे हैं, जैसे कि आप ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, आपका रोजगार है, वैसे बाकी लोग भी तो है ना कि वो भी चाहते हैं भी हमारा रोजगार आ जाए, हम जो है बाइक पर चलाएं या फिर हम ओलो पर आ जाए, उबर पर आ जाए। सर मैं बताऊंगा सर, सबसे बड़ी बात है, हम दिल्ली में नॉन ट्रांसपोर्ट नहीं चलने देंगे। आज जो मोटरसाइकिल है, जो कारें हैं, वो भी सवारी ढो रही है 20-25 रुपए। ये सरकार, दिल्ली सरकार का ट्रांसपोर्ट है। वो दिल्ली सरकार कहाँ पे है आज बैठा हुआ, जो 20 रुपए सवारी धौलक वहाँ बैठा के ले आ रहा है, नई दिल्ली ले आ रहा है, और महिपालपुर से 20 रुपए सवारी मायापुरी हर जगह ले आ रहा है। वो कमर्शियल सवारी, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में ले आए ना। ये बहुत जो है वैलिड बात इन्होंने यहाँ पर की है कि इनका ये बोलना है, और बात अपने आप में वाजिब भी है कि जो कमर्शियल वाहन है सिर्फ वही यात्रियों को ढोने का काम करें। जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उस पर जो है यात्री जो है यात्रा कर रहे हैं, वो उनसे जो है इनकी रोजी रोटी कहीं ना कहीं मारी जा रही है। इस तरह की शिकायतें हैं इस बार इनके पास। ऐसा आप चाहते क्या हैं? सर हम यही चाहते हैं कि ये सबसे पहले नॉन ट्रांसपोर्ट को बंद करे। जब ये नॉन ट्रांसपोर्ट को बंद करेंगे, अनऑथराइज रिक्शे जो हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनका क्या नाम इंश्योरेंस नहीं है, जिसका नंबर प्लेट नहीं है, वो भी गाड़ियां चल रही है धराधरी। हमारी गाड़ियों पर बैन लगा दिए कि 1 लाख से ज़्यादा इसका परमिट नहीं होगा। ये बैटरी रिक्शा जितने भी हैं, और सारे लगातार उसकी एक दिन में 10-10 हजार बैटरी रिक्शा निकल रहे हैं। रोडों का इतने हालत खराब है दिल्ली का कि कहीं जाना आना जाना सारा मुश्किल हो गया है। आज नॉन ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है। यहाँ पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स का जो मूड है इस बार के चुनाव में, उसको हम टटोलने की कोशिश कर रहे थे, ये जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इनके मन में इस बार क्या चल रहा है। लेकिन जो बातें मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ, उसको सुन करके मैं बहुत चौंका, क्योंकि अब तक जो है मैं भी यही सोच रहा था कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है डेडिकेटेडली इस बार जो है आम आदमी पार्टी के ही सपोर्ट में रहेंगे पिछले 10 सालों की तरह। लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला सा, कुछ जुदा दिखाई दे रहा है। और ये अगर आम आदमी पार्टी का कोई नेता, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और आतिशी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, अगर वो सुन रही हैं तो समझ जाइए कि अब की बार जो है खतरे की घंटी है इस बार। क्योंकि अब की बार जो है ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स जो है, हमने रैंडम बात करने की कोशिश की, और जो नाराजगी यहाँ पर दिखाई दे रही है वो जो है एक सुर में बोल रहे हैं कि अब की बार आम आदमी पार्टी की दिल्ली से विदाई हो सकती है। ये विदाई क्यों है, क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? विदाई कोई काम वाम नहीं कर रहा है, कहाँ रोड सड़क कुछ नहीं बन रहा है, और
हर चीज फ्री कर रहा है तो फिर काम कराएगा कैसे? अच्छा, ये फ्री कर रहे हैं तो आपको लाभ नहीं है इससे? फ्री कर रहे हैं तो क्या लाभ है? कुछ काम नहीं करा रहे, कोई फ्री करा रहे, क्या लाभ है? काम तो कुछ नहीं हो केजरीवाल जी बोल रहे हैं, आतिशी जी बोल रही हैं कि हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, हमने बसों में यात्राएं मुफ्त कर दी औरतों के लिए, हमने गलियां अच्छी कर दी, सड़कें अच्छी कर दी। देखिए रहा। मोहल्ला क्लिनिक तो सारा बंद है, तो कुछ नहीं मिल रहा है मोहल्ला क्लिनिक में। वो क्या काम कराएगा? वो तो अपना मतलब से चलता है। क्लिनिक में कुत्ते घूम रहे हैं सर, आप जाके देखिए ना, चरसी बैठे हुए हैं, दारू पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं उसमें। आप मोहल्ला क्लिनिक मुश्किल से 10 नहीं चालू है दिल्ली के अंदर में, आप जाके देखिए। अभी चलिए, ये दिखाता हूँ आपको 13 नंबर पे। चलिए वहाँ भी हम चलेंगे। फिलहाल अभी हम ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं, थोड़ा सा उनके और मन की बात हम समझने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आप बड़े नाराज से हैं और बहुत देर से मुझे इशारा करके बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, आप क्या ऐसा है, अपनी खांसी का इलाज तो बेंगलोर में जाके कराते हैं और लोगों को यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल में मरने के लिए छोड़ते हैं जहाँ दवाई नहीं मिलती है। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री ने 5 लाख का जो लागू किए, इन्होंने लागू नहीं होने देता है ताकि ये लोग अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएंगे। अच्छा, मोदी जी की योजना दिल्ली सरकार लागू नहीं होने देती, ऐसा नहीं है? होने देती है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात कह रहे हैं आप। चलिए ठीक है, पूरे ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आयुष्मान तो लागू नहीं होने दिया दिल्ली में, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया उनका सरकार में। क्या दिक्कत है? 5 लाख अगर आपने लागू करवाते थे क्या दिक्कत था? बीजेपी की योजना को आप लागू नहीं करने देंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पर जो है दिल्ली के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स जो है, हमने उनके दिल को टटोलने की कोशिश की, ये जानने समझने की कोशिश की आखिर इस बार के चुनाव में उनके दिल में, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। और जो बातें यहाँ पर मैंने सुनी और जो नाराजगियाँ जिस तरीके से छलक करके बाहर इनकी निकल करके आई, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली हैं। फिलहाल बातचीत का क्रम हम आगे बढ़ाएंगे और आगे भी आपको कहीं लेकर के चलेंगे। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा और मेरे जो कैमरा पर्सन है रोहित, उन्हें दीजिए इजाजत। नमस्कार।